ऑल माई फ्रेंड्स। अब ऑल माई फ्रेंड्स दिखने से आपको क्या लग रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा? आर। यहाँ पे वर्ब की गुंजाइश ही नहीं है। आपको एडवर्ब क्लियरली बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है। अगला देखिए, गिटार। तो अब यहाँ पे एक रेगुलर रूटीन एक्टिविटी की बात चल रही है। तो एक्टिविटी एक्टिविटी की बात चल रही है, तो फिर क्या हो जाएगा? आई के साथ प्लूरल फॉर्म लगेगी, आई प्ले द गिटार। दे पैक्ड all that they had, all that they will need for the trip. अब they will need for the trip, and exactly it is not about past, it is about the completion of action. So they have packed. अब ये वर्ब हैव लगनी है, तो यहाँ पे फिर दे के अकॉर्डिंग हैव ही लग जाएगी। दे हैव पैक्ड ऑल दे विल नीड फॉर द ट्रिप। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कंप्लीशन वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आपको चाहिए। जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो है ओशन ऑफ लिटरेचर, अ रिसोर्स बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। इस बुक को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो 7 चैप्टर्स में है। दूसरा सेक्शन जो 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन क्रिटिकल बायोग्राफी और उनके इंडिविजुअल वर्क्स, एक एक वर्क्स के बारे में उसकी जो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। फिर जो तीसरा सेक्शन है, उसमें लास्ट 2 टाइम्स के जो कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं, उन क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, उनकी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर जो लास्ट सेक्शन है, उसमें 2 मॉडल पेपर्स तैयार किए हुए हैं, जो कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बेस बना करके ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ये बुक इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी आपको अमेजोन पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बुक जल्दी से जल्दी परचेज करिए और बाकी पढ़ करके लोगों को बताइए इसके बुक के बारे में। थैंक यू सो मच। फिर समंथा, रेचल एंड शीना, 3 लोग हो गए, सब्जेक्ट बन गया प्लूरल। तो 8th ग्रेड स्टूडेंट्स, तो इज एम आर, यहां से आप लगा लीजिए आर। सैम, सैम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और फिर क्या है? एक्टिविटी स्पीक, स्पीक्स। गुड दैट यू, अब यहाँ पे एक में बी, एक में नो। इट के साथ क्या लगेगा? ऑब्वियसली इज लगेगा। दैट यू, ये प्रोग्रेसिव में आएगी नहीं, तो इसलिए सोचना ही नहीं उसका। दैट यू नो पीपल अराउंड हेयर, यू हैव नोन भी हो सकता है। दैट यू हैव नोन पीपल अराउंड हेयर, अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो ये भी कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि उसका सेंस आ जाएगा। इट इज गुड दैट यू हैव नोन पीपल अराउंड हेयर, मतलब यू आर फैमिलियर विद द पीपल अराउंड हेयर। You have been living here for some time, and during that time you have made acquaintances with the people. So it is good that you have known people around here. So have known will also be considered if it is given in options. फिर क्या? doctors, a problem and a cure, recognize and suggest. Doctors, doctors single plural subject will be recognize, a problem and suggest a cure. अब a cure है, a problem है, तो इसको आप ये वाले के साथ ज्यादा जा सकते हो। अगर हैव के साथ जाओगे तो इसका मतलब यह है कि कॉन्टेक्चुअल बना दिया आपने ये। डॉक्टर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड द प्रॉब्लम, फिर उसमें आना चाहिए द। इसलिए आप इसमें इन दोनों ऑप्शन में अगर दोनों ही दे रखे हैं, तो फिर इस वाले के साथ जाइए, इस पेयर के साथ जाइए। ये एक जनरल सेंस में बात चल रही है। द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट, अब न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट मतलब क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, या नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगे, ये अगर इक्वेशन है तब। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें? द न्यूज। द न्यूज इज सिंगुलर, so the verb will be singular. The news of the accident
इज वेरी डिस्टर्बिंग। ये इसी तरह से आपको देखना होगा। मनु, एवरी डे। अब एवरी डे मतलब एक रूटीन एक्टिविटी चल रही है, ये रूटीन एक्टिविटी चल रही है तो ये सिंपल प्रेजेंट में चली जाएगी। मनु वॉक टू स्कूल एवरी डे। फिर ये भी उसकी एक एक्टिविटी है या फिर उसकी एक हॉबी है या फिर उसकी एक स्किल है, तो फिर वो भी सिंपल प्रेजेंट में चली जाएगी। ब्रिटनी डांसेस, डांसेस ब्यूटीफुली। देयर, अब यहाँ पे देखिए देयर वाला क्वेश्चन आ गया। देयर से हो तो आपको फिर कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब डिसाइड करनी है। यहाँ पे क्या है, अ लॉट ऑफ बटन्स ऑन माई जैकेट। अब लॉट ऑफ बटन्स ये क्या है, प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आपके लग जाएगी। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब वर्ब लगेगी, व्हेन दे स्टार्ट विद देयर, हेयर, वेयर, इस तरीके से। सो आर देर आर अ लॉट ऑफ बटन्स ऑन माई जैकेट। कॉम्प्लीमेंट की तरफ आप जाइए और दैट विल गाइड यू टू यूज द काइंड ऑफ वर्ब दैट इज टू बी यूज्ड। अ नंबर ऑफ जैकेट्स, अ नंबर ऑफ जैकेट्स वही बताया आपको, अ नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ इज सिंगुलर, अ नंबर ऑफ या नंबर ऑफ, ये दोनों डिटर्मिनर की कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर ये क्या बनाएंगे, प्लूरल। ठीक, नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, और इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, वर्ब भी लगेगी प्लूरल। ठीक, अ नंबर ऑफ जैकेट्स ऑफ लो क्वालिटी इन दिस शॉप। अब यहाँ पे हैव ऑफ लो तो नहीं होगा, या तो हैव बीन होना चाहिए। अगर हैव लगाओगे तो आप, नहीं तो फिर ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आर होना चाहिए। आर ऑफ लो क्वालिटी इन दिस शॉप, या हैव बीन रही है, ये भी आपका चल सकता है, हैव बीन ऑफ लो क्वालिटी इन दिस शॉप अ नंबर ऑफ जैकेट्स। तो दो ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, या तो ये गलत है हैव, और अगर इसको सही मानते हैं तो फिर हैव बीन होगा, और नहीं तो सीधा सीधा आर। अ नंबर ऑफ जैकेट्स आर ऑफ लो क्वालिटी इन दिस शॉप, और नंबर ऑफ जैकेट्स हैव बीन ऑफ लो क्वालिटी इन दिस शॉप। फिर मोस्ट ऑफ द ब्रेड। अब मोस्ट ऑफ द ब्रेड, इसमें आप किसको मानोगे, मोस्ट को मानोगे या मोस्ट ऑफ द ब्रेड पूरे को मानोगे, मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड, ब्रेड यही माना जा रहा है ना, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड, फिर ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इज गॉन ऑफ, मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेड या फिर मोस्ट ऑफ द ब्रेड। तो यहाँ पे मोस्ट, टेक्निकली यहाँ पे मोस्ट क्या हुआ, प्रनाउन, और फिर प्रनाउन इस फ्रेज को लेकर के प्रनाउन क्या रहेगा, वो सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर रहेगा तो फिर उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, इज गॉन ऑफ। समबडी, समबडी, समवन, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो ये somebody has has broken the bench, that bench, each and every student। अब each and every हालांकि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, each and every की कोई नीड बेस बनती नहीं है। every student अगर आप all students के लिए कहना चाह रहे हो, each student जब आप हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ईच एंड एवरी इज सिंपली सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। हालांकि बहुत पब्लिक स्कूल्स में बड़ा फेवरेट फ्रेज है, ये बार बार यूज करते हैं लोग इसको, उसकी नीड है नहीं कुछ, जबरदस्ती उसको यूज किए जाते हैं। तो जो भी है, इनफैक्ट अगर यूज कर भी रहे हो उसको, तो जो सब्जेक्ट इसके साथ जो नाउन लगेगा वो लगेगा आपका सिंगुलर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज, वर्ब लगेगी फिर सिंगुलर। यहाँ पे कायदे में क्या होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट हैज टेक्स्ट बुक, जो इसका, या ईच स्टूडेंट हैज टेक्स्ट बुक। अब एवरी स्टूडेंट ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप पूरी क्लास को काउंट कर रहे हो, यू आर कंसिडरिंग द क्लास, एंटायर क्लास, यानी ऑल द स्टूडेंट्स। तो एवरी, एवरी स्टूडेंट, ऐसे भी समझ लीजिए कि एवरी स्टूडेंट इक्वल्स ऑल स्टूडेंट्स, यानी ऑल स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब एवरी स्टूडेंट तो सिंगुलर हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, हैज
टेक्स्ट बुक। एनीवन, अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, डू एनीवन, एनीवन इज योर सब्जेक्ट, एनीवन, समबडी, ईच, ये सब क्या होते हैं सिमिलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डज, डज डस। एनीवन। और फिर जब आपने डज के साथ लगा दिया, अब ये हैव बन गया आपकी मेन वर्ब, सेंस ऑफ पोजेशन को शो करने के लिए। डज के साथ, डू डज डिड के साथ क्या लगेगी, वर्ब की रूट फॉर्म जो लगेगी वही लगेगी, तो रूट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, हैव ही हो जाएगी। डज एनी वन हैव अ पेंसिल आई कुड बोरो, अगर इसको आप पास्ट में भी मानते हो तो क्या लगेगा फिर, डिड आई, डिड एनी वन, फिर यहाँ पे हैव फिर भी ऐसे ही रहेगा, डू डज डिड के साथ में फिर लगेगा हैव, हैव ये कौन सी, सेंस ऑफ पोजेशन को शो करने के लिए। डिड एनी वन हैव अ पेंसिल आई कुड बोरो, अगर आप इसको पास्ट के लिए भी मानते हो तब, तो या तो डिड लगेगा या फिर डज लगेगा। नेक्स्ट देखिए नो वन, अब नो वन फिर दोबारा से क्या हुआ सिंगुलर, नो वन हैज फिनिश्ड रीडिंग द बुक येट।